है या इस डेट को है, तो मैं कहती हूँ बेटा यू कैन प्रिडिक्ट आपका एग्जाम, आप एग्जामिनर आप बताइए ना उनको अगर अच्छा इंप्रेशन। पार्ट 1 में तो मैंने ढंग से, देखो बेटा ये वीडियो तो मेरे को बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू थिंक दैट इन पार्ट 1 जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और बेटा it is not your fault, because there are so many misconceptions in the internet about even part 1 speaking. And when the children on the YouTube they comment, और यहाँ वो मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, मैम आप एग्जामिनर हो, आप बताइए मैंने ये क्वेश्चन ऐसे आंसर किया था पार्ट 1 में, फिर भी मेरे बैंड्स नहीं आए, आई एम स्टक एट 5। सो देन आई थॉट कि एक एक जने को क्या मैं आंसर करूँगी, एंड वाई नॉट, जो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं आइल्स विदाउट एफर्ट और उनको पता है मैं एग्जामिनर हूँ, तो सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, और कौन से क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं वो मैं आंसर करने वाली हूँ। सो एज एन एग्जामिनर आई वुड बी गिविंग यू आपको जेन्युइन गाइडेंस। सो काइंडली आप सेव कर लें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर योर बेनिफिट। आई एम डूइंग, क्वेश्चन इज मैम देन हाउ नॉट टू आंसर the part 1 questions, how should I answer them? Then the second question is ma'am part 1 में as an examiner आप हो, आप बताइए आपके ऊपर हमको अगर अच्छा impression डालना हो, if I want to give a good impression then what should I do? And then you ask me ओ मैम ऐसा है कि पार्ट 1 में तो मैंने ढंग से आंसर नहीं किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो मैंने अच्छे से आंसर किया था, तो मेरे को तो लगता है मेरे के तो बैंड्स ही नहीं आने, है ना, या पार्ट 1 मैंने तो मैम बहुत अच्छे से आंसर किया था, पर पार्ट 3 और पार्ट 2 में थोड़ा सा वो हो गया, सो हाउ मेनी बैंड्स आई विल गेट, आप एग्जामिनर आप बताइए ना। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आस्क, तो मैम आप पार्ट 1 के क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, तो कहते मैम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, मेरा तो एग्ज़ाम इस डेट को है या इस डेट को है, तो मैं कहती हूँ बेटा यू कैन प्रेडिक्ट इररिस्पेक्टिव आपका एग्ज़ाम किस डेट पे है, यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने 5-6 आपको यहाँ पे बताए हैं, आई विल बी आंसरिंग देम एज एन एग्जामिनर, ठीक है ना, और प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी towards the end. So let's answer the question, first question, and with examples, recent examples मैं आपको आंसर दूंगी। So thing you ask is मैम अच्छा impression आप एग्जामिनर हो तो कैसे डालें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से आप एड्रेस करते हो एग्जामिनर को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज, इट शुड बी विद द स्माइल, ये नहीं रोके, है ना, और आपका बॉडी लैंग्वेज वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब प्लीज़ ये मत कहना कि मैडम बॉडी लैंग्वेज के कितने बैंड्स होते हैं, अरे भैया कोई समथिंग रॉन्ग, है ना, तो बॉडी लैंग्वेज के कोई वैसे नंबर नहीं है। एज एन एग्जामिनर अगर आप थोड़ा अच्छे से बैठते हो तो मेरे को अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा बैठता है ना। देन थोड़ा सा आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे या ऐसे करके आप आंसर कर रहे हो, थोड़ा कंटैक्ट रखिए, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। और स्पेशली इन पार्ट 2 जो पेज है आपको दिया गया आप पढ़ सकते हो, सो योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कंटैक्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, इनफॉर्मली बात करनी है, फॉर्मली बात नहीं करनी है। पार्ट 1 में यू हैव टू बी इनफॉर्मल लैंग्वेज, कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हो, बड़े कंफर्टेबली आपने बात करनी है। एंड ऑफ कोर्स इन पार्ट 1 स्पेशली आप ईडियम्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताना है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस वॉट एवर बी द डेट ऑफ योर एग्जाम। सो हम इजिली ईडियम्स भी यूज कर सकते हैं। सो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन एंड हाउ नॉट टू आंसर द क्वेश्चन इन
पार्ट 1। अब ये दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब मैं इस बच्चे को पूछती हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, और बच्चा मेरे को आंसर क्या देता है, आई लिव इन अ पॉश एरिया which has lot of or abundant facilities, and moreover the people there are very friendly and don't litter। अरे आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे। मैंने आपको ये तो नहीं पूछा, क्या नहीं पूछा, दैट विल यू स्टे इन दिस एरिया इन द फ्यूचर। मैंने तो नहीं ऐसे पूछा कि आप फिर रीजन दो, यस सर्टनली डा 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 इट्स अ पॉश एरिया। Or I have not asked you this question that describe the place where you live। ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। मैंने पूछा है where are you from। अरे क्वेश्चन पार्ट 1 में ही नहीं समझ में आता। मैंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है एंड आई हैव नॉट गॉट द बैंड्स। अब हम जैसे एग्जामिनर को प्रॉब्लम आ जाता है। सो हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू। सो यू कैन से yes, I was born and brought up in a small town in Punjab, but for the last 10 years, 15 years, jo bhi, I have been living in Ludhiana, which is also called the Manchester of India। Okay, no, इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बस मेमोराइज आंसर दे रहे हो। Okay, don't do it। Not answered the part 1 nicely, so what bands? I think I'm not going to get bands। And then the myth जो यूट्यूबर्स ने फैलाया हुआ है, एग्जामिनर वो तो है नहीं है। अगर आप एग्जामिनर हो, why are you telling things wrong to your students or your followers? So it is never like this कि पार्ट 1 के जैसे एग्जामिनर हूँ मैं, कि पार्ट 1 का जो मैं आपको इवेल्युएशन करूँगी तो मैं आई विल बी डूइंग इट फ्रॉम लाइक 2 बैंड्स। आई डोंट नो वेयर इज दिस डिविजन कमिंग फ्रॉम। Okay, now let's leave this. Suppose you have not answered your part 1 properly. Listen, but your part 2 and your part 3 is really good. Please don't be sad or nervous about it. You can even get 7 bands, because if you have answered especially the part 3, which is very important, okay? So if you've answered it properly, please don't worry. Then if you have answered only part 1 properly and not the 2 and 3 properly, you will be naturally getting lower bands, because the examiner knows कि अगर आप पार्ट 1 में प्रॉपरली आंसर नहीं करते हो, इट इज़ वेरी नेचुरल। एज एन एग्जामिनर मेरे को भी लगता था इट्स वेरी नेचुरल द चाइल्ड विल गेट नर्वस। सो नथिंग लाइक दैट, नो 2 बैंड्स। इफ यू नॉट डन इन पार्ट 1 प्रॉपरली, डू इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आस्क्ड मी मैम, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं फॉर द पार्ट 1? मैं अ बिग यस बोलूँगी और मैं आपको बताऊंगी एटलीस्ट 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसकी आप वोकैब पहले से फिक्स करके रखें, एंड यू शुड नो व्हाट यू एक्सपेक्ट इन योर पार्ट। सो 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक इट कुड बी अबाउट म्यूजिक, इट इज अबाउट फूड। लाइक या डिसलाइक वो पूछेंगे, so be prepared for that। so कैसे कह सकते हो it is not my cup of tea, मैं आपको vocab दे रही हूँ। then I'm not keen on it, I'm not crazy about it, oh it's a walk in the park, है ना? ऐसे it is the icing on the cake, you know, this is the best, hands down। ये मैंने vocab आपको पहले। they will ask you about your childhood, like what type of books did you like to read as a child, right? And then I think chatting is a new topic, and they will say, have your discussions about topics changed since you were a child? So discussion change हो गया है, पहले आप किस टॉपिक पे बात करते थे, अब किस पे बात करते हैं? Have you changed, you know, as a
child on what you discussed. Now the next prediction. बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है सेव कर लो so that you can revise the part 1 specially. Okay, and the real exam questions are also there. फ्यूचर के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. लाइक ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये नया है पार्ट 1 का टॉपिक. लाइक दे कुड आस्क what instrument would you like to play or learn to play in the future, or what instrument would you like to learn to play. Like to learn to play means future की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. Now you could say learning to play the piano has been my childhood desire, which I will try to fulfill in the near future. However, at present my plate is full. I mean, you're very busy, so my plate is full, so I have placed it on the back burner. Means मैंने उसको postpone कर दिया. So this is how you can reply about your future. So future, childhood, like, dislike. Now the next पार्ट 1 में उन्होंने आपको कोई ना कोई डिफरेंस जरूर पूछना है, इसको और इसको कंपेयर करिए. सो डू यू प्रेफर इलेक्ट्रॉनिक मैप्स और पेपर मैप्स. दिस इज फ्रॉम द मैप्स, विच इज अगेन पार्ट 1 का जो रिसेंट क्वेश्चन है. सो रादर, आई वुड रादर से आप शुरू करें. आई वुड रादर चूज the electronic over the paper ones. Ones here is reference, for the fact that they are handy, interactive and updated consistently. मतलब उनको अपडेट किया जाता है. Then put a link like therefore I concur. Concur means मैं सोचता हूँ. Therefore I concur that they are more accurate everywhere I want. So yes, certainly it is the electronic ones, hands down. Hands down means मेरा best choice है. So बच्चों please save this preparing in part 1. और मेरे real exam questions आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं. प्लीज to my channel.